भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी हाँ दोस्तों, जब कभी आपको, मुझको या भारत में किसी भी व्यक्ति को भूत या पिशाच आदि से डर लगता है तो वो सबसे पहले जिस भगवान को याद करता है तो वो है स्वयं हनुमान जी महाराज। पर क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक घटना ऐसी भी है, एक समय ऐसा भी था जब स्वयं हनुमान जी पिशाच बन गए थे, भूत योनि में चले गए थे। क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि एक सत्य घटना है। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको वो घटना बताऊं, वो प्रसंग बताऊं जिसमें स्वयं हनुमान जी महाराज पिशाच योनि में चले गए थे, उसके पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पिशाच होते क्या हैं, भूत होते क्या हैं। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट में आकर ये बोलने वाले हैं कि ये सब फालतू की बातें, मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, स्वयं हनुमान जी महाराज कभी पिशाच बन ही नहीं सकते। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हनुमान जी क्या है, आप क्या हैं, मैं क्या हूँ, देवता लोग क्या हैं, ये सारी की सारी जीवों की योनियां हैं और कुछ नहीं है। हर वो प्राणी जो जीवित है वो किसी न किसी योनि में है। जैसे इंद्र भगवान हो, जल भगवान हो, ये सभी जो है देव योनि में है। आप या मैं हुए ये मनुष्य योनि में है। गौ माता जो है वो पशु योनि में है। ऐसे ही कुछ योनियां ऐसी भी होती हैं जिसमें जीवों को अपनी मृत्यु के पश्चात भी कुछ टाइम पीरियड तक मृत्यु लोक में बिताना पड़ता है और उन योनियों में उन्हें कुछ तकलीफ भी झेलनी पड़ती है और उन्हीं योनियों का नाम होता है भूत, प्रेत या पिशाच। तो ऐसे ही जब हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ तो वो वानर योनि में थे, लेकिन जब उनका आत्मोत्कर्ष हुआ, उन्होंने अपना विकास कर लिया, तो आज कलयुग में उन्हें देव योनि के रूप में, देवों के रूप में उन्हें पूजा जाने लगा। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि आज उन्हें हम देव योनि में मानते हैं। ऐसे ही द्वापर काल की बात है कि जब महाभारत युद्ध होने वाला था, उस समय में हनुमान जी महाराज के ईस्ट भगवान श्री राम अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी महाराज को ये आज्ञा दी कि हे हनुमान, आपको अर्जुन के रथ की ध्वजा में बैठकर अर्जुन और अर्जुन के रथ दोनों की रक्षा करनी है। ऐसी स्थिति में हनुमान जी महाराज जो है ध्वज में बैठे हुए थे। तो जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उस समय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण संसार को तारने वाला ज्ञान दिया, अर्थात गीता ज्ञान संपूर्ण संसार तक पहुंचाया। और उस प्रसंग में स्वयं हनुमान जी ध्वजा में बैठे हुए थे, तो अर्जुन के साथ में श्री हनुमान जी महाराज ने भी उस गीता ज्ञान को सुना। तो कुछ समय पश्चात जब हनुमान जी महाराज और श्री कृष्ण की बात हो रही थी, तब हनुमान जी ने बताया कि हे प्रभु, आपके द्वारा दिया गया गीता ज्ञान मेरे द्वारा भी सुना गया है, मैंने भी उन अमृत वचनों को सुना है और आपने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है। श्री कृष्ण ने पूछा कि अच्छा, तुमने भी गीता सुनी क्या? तो हनुमान जी बोलते, जी हाँ प्रभु, मैंने भी सुनी है। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि कहाँ बैठकर सुनी? तो हनुमान जी ने बताया कि प्रभु, मैं तो ध्वजा में बैठा हुआ था। तो श्री कृष्ण जी फटाक से बोले, अर्थात तुमने ऊपर बैठकर सुनी है? तो हनुमान जी बोले, जी प्रभु, मैंने ऊपर बैठ के सुनी है। तो श्री कृष्ण ने बोला, तब तो तुम्हें दोष लगेगा। तो हनुमान जी चौंक गए और हनुमान जी ने बोला कि क्यों? गीता का ज्ञान तो इतना अमृतमयी है, उसको सुनने से कैसे दोष लग जाएगा? तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि ये गीता जैसी अमृतमयी वाणी को सुनने का दोष नहीं है, बल्कि गीता जैसे उपदेश जो कि किसी वक्ता के द्वारा अर्थात गुरु के द्वारा बताया जा रहा है, उस समय आपको नीचे होना चाहिए, अर्थात निचले पद में बैठना चाहिए और गुरु को ऊंचे पद में बैठना चाहिए। क्योंकि आपने गीता को वक्ता के ऊपर बैठकर सुना है, इसलिए आपको दोष लगेगा और आप पिशाच योनि में जाएंगे। तब हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु ठीक है, पर इसका उपाय क्या है? इस श्राप से, इस दोष से निवृत्त होने का उपाय भी तो बताइए। तब श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, तुमने जो गीता ज्ञान सुना है उसके ऊपर भाष्य लिखिए, अर्थात उसके ऊपर टिप्पणी कीजिए। तब हनुमान जी महाराज ने पिशाच योनि में रहते हुए गीता के ऊपर एक भाष्य लिखा, जो आज के समय में पिशाच भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। और उस भाष्य को लिखते 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 धीरे धीरे हनुमान जी महाराज फिर से पिशाच योनि से देव योनि में आ गए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।